नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर। मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं और एक बिजनेस कोच हूं। दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस बनाने का मन करता है, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ही वीडियोस बना पाते हैं। लेकिन जो भी वीडियो बनाना चाहता हूं वो चाहता हूं कि आप में से हर एक इंसान उस वीडियो से बहुत कुछ सीख सके। आज के वीडियो में ऐसा ही एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक में लेके आया हूं, जो कि मुझे जब सीखने को मिला तो मेरी ग्रोथ बढ़ गई, मेरा सोचने का तरीका बदल गया, मेरा लोगों से बात करने का तरीका बदल गया। मैं आज ज्यादा पैसा उसके कारण कमा पाता हूं। और यह है किसी की ना को हां में बदलने का तरीका। देखिए, आप एक सीईओ हो सकते हैं जो कि मीटिंग्स ले रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं जो कि टीचर से या माता पिता से कोई बात मनवाना चाहते हैं, आप एक सेल्समैन हो सकते हैं जो कि अपने कस्टमर से हां कहलवाना चाहते हैं, आप किसी के प्यार में हो सकते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपको हां बोल दे और आपकी जिंदगी बदल जाए। दोस्तों, किसी की भी ना को हां में बदलने के ये 7 छोटे छोटे तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो जब से मैंने सीखे मेरी जिंदगी में मुझे बहुत ज्यादा वैल्यू मिला। आज मैं ज्यादा सेल्स कर पाता हूं, आज मैं मेरी टीम को बहुत अच्छे से कन्विंस कर पाता हूं, आज मेरे कस्टमर्स और मेरे सप्लायर्स और मेरे सभी लोगों के साथ अच्छा नेगोशिएशन कर पाता हूं। हर किसी की ना को हां में बदलने के ये बेहतरीन तरीके हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं पहला सबसे जबरदस्त तरीका, रैपो बिल्डिंग। रैपो बिल्डिंग मतलब क्या दोस्तों, रैपो बिल्डिंग का सबसे आसान उदाहरण देता हूं। आपके आस पड़ोस में 2 शॉप्स हो सकती है, दोनों किराना की शॉप्स हो सकती है, लेकिन क्या आपने कभी देखा है एक की शॉप पे बहुत ज्यादा भीड़ है और दूसरे की शॉप पे कम भीड़ है? ऐसा क्यों होता है कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर्स हैं, लेकिन एक की फिल्म में बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन दूसरे की फिल्म में बहुत सारे लोग नहीं देखते? ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, वो एक एक्टर से लोगों को शायद ज्यादा कनेक्शन फील होता है, उस एक दुकानदार से लोगों को ज्यादा कनेक्शन फील होता है। ये कनेक्शन ही है रैपो बिल्डिंग। रैपो का मतलब है बहुत ही प्यारा सा लगाव। देखिए, एक लगाव उत्पन्न कीजिए, ट्रस्ट जनरेट कीजिए। ट्रस्ट को जनरेट करने के कुछ छोटे छोटे तरीके, स्माइल, ओके, अप्रिसिएशन। हेलो सर, कैसे हैं आप? ऑलराइट, आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। अप्रिशिएट आप कर सकते हैं। अप्रिशिएशन करने के साथ साथ आप उनसे परमिशन ले सकते हैं। कोई भी सवाल पूछने से, सर वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे कोई सवाल पूछ सकता हूं? सर, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं? सवाल पूछना, क्वेश्चंस। दोस्तों, और तो और आप उन्हीं की जैसी टोन में बात कर सकते हैं। अगर उनकी टोन हाई पिच की है तो आप थोड़ा सा हाई पिच कर सकते हैं। रैपो बिल्डिंग में बहुत पावर है दोस्तों। पहले इंसान आपको खरीदता है, फिर इंसान आपसे खरीदता है। अगर आपने ये कहावत सुनी है तो आप समझ गए होंगे रैपो बिल्डिंग क्या है। तो जिस दुकानदार के वहां ज्यादा भीड़ लग रही है, मतलब वो इंसान हंस के बोल रहा है, बहुत ही प्यार से बोल रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, आपके पर्सनल हालचाल पूछ रहा है, कैसे हैं आप, बच्चे कैसे हैं, आपके बच्चों के नाम याद रख रहा है, या फिर आपके अचीवमेंट्स के बारे में आपकी तारीफ कर रहा है। दूसरा है दोस्तों प्रोबिंग, यानी जैसे ही कस्टमर ने ना बोला, डायरेक्टली रिएक्ट करके नहीं आपको हाँ बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोल सकते आप। प्रोबिंग शुरू कीजिए। ऑल राइट सर, नो प्रॉब्लम, आप नहीं खरीदना चाहते, कोई बात नहीं, बट सर कैन यू प्लीज शेयर एज टू व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस, ओके, व्हाट मेक्स यू से नो टू दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो अब आपने प्रोबिंग करना शुरू कर दिया, मतलब आप उनसे पूछ रहे हैं, अच्छा कैसा चल रहा है आपका बिजनेस, ओके नो प्रॉब्लम, अगर आप इसको नहीं खरीदना चाहते तो इसके अलावा आपके पास क्या उपाय है, आप कौन से उपाय से आपके बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जैसे अगर कोई इंसान मेरे पास आता है और वो मेरा कोई कोर्स नहीं खरीदना चाहता, तो मैं उसे कोई भी फोर्स नहीं करता। तो मैं एक किस्सा सुनाता हूं। मैं एक बिजनेसमैन के पास गया और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपका कोर्स नहीं खरीदना। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मत खरीदिए, क्योंकि कोर्स खरीदना कोई जरूरी नहीं है। ऑलराइट, और कैसा चल रहा है बिजनेस, पिछले 10 महीनों से कैसा चल रहा है, ओके, पिछले 1 साल से कैसा चल रहा है, और कौन कौन है बिजनेस में, अच्छा कितने पार्टनर्स हैं, चलिए बात तो करते हैं थोड़ा सा। ऐसे करते करते आप उनसे काफी सारे सवाल पूछ सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं प्रोबिंग, यानी कि प्रोबिंग करते करते आप उनसे ऐसे वीक पॉइंट्स या ऐसे पिन पॉइंट्स निकलवा सकते हैं जहां से कि वो हाँ बोल सकते हैं। सो प्रोबिंग से दोस्तों आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे। कस्टमर कौन है, कैसा है, क्या सोचता है, कैसा सोचता है, कहां से सोचता है, उसका लाइफ कैसा है, उसके पार्टनर्स क्या है, क्या वो खुद डिसीजन लेना चाहता है, नहीं लेना चाहता है, बहुत सारी चीजों का पता चलता है। तीसरा स्टेप है आइसोलेशन। आइसोलेट कीजिए, उसके ऑब्जेक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। जब कस्टमर कहता है मैं नहीं लेना चाहता, तो वो ये नहीं कह रहा है कि वो नहीं लेना चाहता, वो ये कह रहा है कि उसे या तो आप पे ट्रस्ट नहीं है, या वो कह रहा है कि उसे प्राइस बहुत ज्यादा लग रही है, या कस्टमर कह रहा है कि मैं ऑलरेडी, या कस्टमर कह रहा है कि मुझे परमिशन नहीं है ये प्रोडक्ट लेने की। दोस्तों,
कस्टमर की बात छोड़ते हैं, लेट्स से आप किसी को शादी के लिए मनाना चाहते हैं लेकिन वो मान नहीं रहे या मान नहीं रही है, तो हो सकता है शादी करने की इच्छा तो उनकी भी है लेकिन वो अपने पापा से डरते हो सकता है और कोई माइंड में ऐसी चीज़ हो जो वो आपसे खुल के कह नहीं पाते हैं, इसीलिए टॉपिक को आइसोलेशन कीजिए। इसका छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। जब भी मैं कभी सेल्स प्रेजेंटेशन देता हूँ और कस्टमर कहता है ना, तो मैं सीधा उनसे पूछता हूँ, चलिए सर एक बात पूछता हूँ आपसे, मुझे ये बताइए कि इस प्रोडक्ट का 1 रुपया भी प्राइस नहीं होता तो आप में से कितने लोग इसे लेते? एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इमीडिएटली 100 हैंड्स गो अप। इसका मतलब मुझे समझ में आ जाता है कि मुझे कौन सा ऑब्जेक्शन सबसे ज्यादा हैंडल करना है, प्राइस का ऑब्जेक्शन। जब कस्टमर कहता है नहीं नहीं प्राइस इज नॉट एन इशू, तो मैं उनसे पूछता हूं ओके तो फिर क्या इशू है? Am I right? दोस्तों, आइसोलेशन कर दिया तो आपको पता है अटैक कहां करना है। आइसोलेशन कर दिया, प्रॉब्लम का आइसोलेशन यानी प्रॉब्लम को सेपरेट कर लिया, प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच गए, तो अब आपको पता है कि उसका इलाज कैसे करना है। तो जब आप आइसोलेशन करेंगे, जब आप आइसोलेट करेंगे प्रॉब्लम को, जब आप जानेंगे कि मूल रीजन क्या है जिसके कारण वो आपको हाँ नहीं बोल रहे हैं, तो आप उसको सही जवाब दे पाएंगे। दोस्तों, तीसरा है दोस्तों, कई बार कस्टमर का आपने प्रॉब्लम भी आइसोलेट कर लिया लेकिन उसके बाद भी कस्टमर कह रहा है नहीं मैं आपसे एग्री नहीं करता। सॉरी, मैं बार बार कस्टमर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, यहां कस्टमर मतलब जिससे भी आपको हाँ बुलवाना है। ऑलराइट, तो कई बार कस्टमर कहता है कि नहीं मुझे अभी भी नहीं लेना, हाँ प्राइस भी ठीक है आपकी, या मैं लेना चाहता हूँ, इंटरेस्टेड हूँ बट अभी ले नहीं सकता, बहुत सारी चीजें वो कह रहा है। दोस्तों, उस केस में आपको एक तरकीब अपनानी है। जब कस्टमर कहता है नो आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, नहीं मुझे आप पसंद नहीं है, या इस तरह की कोई भी चीज़ कहता है, तो आप यहाँ पे आपको एक टेक्निक अपनानी है जिसको कहते हैं यस एंड, हाँ और। कई लोग कहते हैं कि नो 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 यस बट टेक्निक अपनानी चाहिए, हाँ लेकिन नो। जैसे ही आपने कहा हाँ लेकिन बोलते या हाँ और या यस बट बोलते ही आपने उसके यस को भी नलीफाई कर दिया। आपने कहा नो 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 आई डोंट अग्री। इसीलिए यहां हमेशा टेक्निक अपनानी चाहिए यस एंड। ऑलराइट, कस्टमर कहता है नो 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 इन चीजों की मेरे को जरूरत नहीं है एंड मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये भी सही है। जैसे कि कोई कस्टमर कहता है कि भूपेंद्र आपकी प्राइस बहुत ज्यादा है, सही कह रहे हैं आप, और ये भी सही है कि हमारी सर्विस बहुत बढ़िया है। Am I right? आपके पापा आपको भेजते नहीं है, आपके पापा कहीं आपको पिकनिक के लिए नहीं भेज रहे, ऑलराइट, और पापा कह रहे हैं नहीं बेटा ये यहाँ जाना ठीक नहीं है। हाँ पापा मैं जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ पापा कि वहाँ जाने से मैं 15 लोगों से जब नए नए लोगों से मिलूंगा तो मेरा माइंड डेफिनेटली अलग अलग चैलेंजेस के लिए तैयार होगा। Am I right? दोस्तों, अंडरस्टैंड कीजिए आपने क्या किया। आपने उनकी बात को डिसएग्री भी नहीं किया और आपने अपनी बात भी रख दी। कितनी पावरफुल टेक्निक है ये। एनएलपी में हम लोगों ने सीखी है, एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जहां पे साइकोलॉजिकली इंसान कैसे सोचता है। कई बार हम ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंसान को बोलते हैं डू यू अग्री, यस और यस। हम उसे ऑप्शन ही दे रहे हैं यस और यस। ओके, हम उसे ऑप्शन ही नहीं दे रहे ना कहने का। ऑलराइट, बिकॉज आई एम गिविंग हिम द ऑप्शन यस और यस। ऑलराइट, सो दोस्तों, यस बुलवाने का तरीका। अब दोस्तों, इसी का एक पावरफुल तरीका है जिसको बोलते हैं अग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चंस। अग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चन का मतलब है उसे 10, 15, 25 बार अपने कॉन्वर्सेशन में अग्री करवाते रहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान सुबह जल्दी नहीं उठ पाता और वो कह रहा है कि नहीं नहीं जल्दी तो मैं उठ ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, वो आपकी बात से अग्री नहीं कर रहा है, आप चाहते हैं कि वो जल्दी उठे। नाउ आप अग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है ये अग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चन? तो देखिए, उससे मैं काफी बार अग्री करवाऊंगा। हे डियर, आई नो दैट आप में से हर एक आदमी सफल बनना चाहता है। यस, वो कहेगा यस। और आप अपने माता पिता से भी बहुत प्यार करते हैं। यस, आपके बच्चे और आपके परिवार वाले भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। करेक्ट। और जब आप किसी से प्यार करते हो या आपके परिवार वाले आपसे प्यार करते हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि उनके सभी सपनों को पूरा करा जाए। यस, और वो सपना पूरा करना एक हर जिम्मेदार आदमी का कर्तव्य होता है। Am I right? और आप एक जिम्मेदार आदमी है। Am I right? देखिए, अगर मैंने उसे बोला कि आप जिम्मेदार आदमी है, क्या वो ना बोलेगा? नो, आप एक जिम्मेदार आदमी है। करेक्ट। और हर एक जिम्मेदार आदमी के अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि वो डिसिप्लिन में रहता है। ओके, और वो अच्छे डिसिप्लिन के थ्रू वो आगे बढ़ सकता है। Am I right? कोई भी इन चीजों को, इन सवालों को कोई ना नहीं बोलेगा दोस्तों। एंड डिसिप्लिन्ड इंसान
अगर जल्दी उठ जाए तो उसकी सफलता में 4 चांद लग सकते हैं। एम आई राइट? और अगर आप जल्दी उठते हो तो हजारों लोगों ने कहा है कि जल्दी उठने के कारण आपका दिमाग तेज चलता है और बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में अच्छी हो सकती है, आप तंदुरुस्त हो सकते हैं, आपके समय का बचाव हो सकता है और आप उसी समय को अच्छे कामों में लगा सकते हैं। एम आई राइट? फैंटास्टिक। तो आप बताइए, आपके माता पिता के सपनों के लिए आप बताइए, आपने अभी कहा आप समझदार हैं, आप बताइए, आपने अभी कहा आप जिम्मेदार हैं, तो क्या जिम्मेदार इंसान को जल्दी उठना चाहिए? यस। तो कब से उठना चाहिए? देखिए दोस्तों, हाँ कहते 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 कहाँ ले आए। एक स्टूडेंट पढ़ता नहीं है, आप उसको बोलते हैं पढ़े पढ़े पढ़े, नहीं पढ़ेगा। लेकिन मैं अगर उसी स्टूडेंट से बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ, बेटा पापा या मम्मी दोनों में से किसको ज्यादा प्यार करते हो? मम्मी पापा दोनों को। और राइट, ग्रेट। क्या वो आपसे प्यार करते हैं? हाँ। आपके लिए खाना कौन बनाता है? मम्मी। आपके लिए पैसा कौन कमाता है? पापा। आपके लिए दिन भर घर में कौन काम करता है? मम्मी। बाहर कौन काम करता है? पापा। और राइट, बहुत मेहनत करते हैं पापा? यस। बहुत मेहनत करती है मम्मी? यस। आप कई बार परेशान हुए, आप बुखार हुई, आपके ध्यान रखा? यस। आपके कपड़े धोए मम्मी ने? यस। बेटा आपकी मम्मी सुबह से लेकर रात तक आपके लिए काम करती है? यस। तुम उसी मम्मी को क्या थोड़ी सी खुशियां देना चाहते हो? यस। तो क्या सुबह जल्दी उठ सकते हो? यस। किसी की भी ना को हाँ में बदल सकता है ये एग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चन। कितना पावरफुल है ये एग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चन दोस्तों। फिर भी कई बार कस्टमर या फिर भी कई बार लोग कहते हैं नहीं, सही तो है लेकिन हो नहीं सकता। कोई बात नहीं दोस्तों, अगला स्टेप स्टोरी टेलिंग। उनको कन्विंस मत करने की कोशिश कीजिए, उनको स्टोरी बताइए। और राइट, कोई बात नहीं। और थोड़ी सी देर बाद आप उनको स्टोरी बता सकते हैं। पता है, मेरे पास में एक इंसान था, उसके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी पीड़ाएं थी। एक दिन उसको कैंसर जैसा रोग हो गया, डॉक्टर ने कहा ये बचेगा नहीं। तो वास्तव में वो बहुत मायूस हो गया, लेकिन धीरे धीरे उसने ये ठान लिया कि मरने तो मैं वैसे ही वाला हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, अब मैं तो जीना चाहूँगा। और एक दिन उसने प्रण लिया कि वो सुबह 4 बजे उठेगा। वो सुबह 4 बजे उठने लगा और धीरे धीरे उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगे। उसने प्राणायाम करना शुरू किया। 4 बजे उठ के करे क्या, तो उसने एक्सरसाइज करना शुरू किया। उसके पास पॉजिटिव रहने लगा तो मेडिटेशन करने लगा। सुबह 7 साढ़े 7 बजे जब तक घर वाले दोस्त सब उठते उससे पहले तो वो सारे काम कर चुका होता। एंड दोस्तों, आज सिर्फ 4 महीने के अंदर उसका कैंसर पूरी तरह से ठीक है। ऐसे ही मैं एक और कस्टमर से मिला था। उस कस्टमर का भी यही मत था कि वो बिल्कुल कस्टमर खरीदना नहीं चाहता था, लेकिन उसको उसके किसी दोस्त ने बताया कि खरीदिए, और आफ्टर 1 ईयर उसने खरीदा। और दोस्तों, आज वो कस्टमर हमें एक ही चीज़ कहता है कि मेरा बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसका बिजनेस आपको यकीन नहीं होगा, पहले 1 करोड़ पे था, आज 18.5 करोड़ पे है। मैं एक मेरे बिजनेसमैन फ्रेंड जिनका नाम है मिस्टर कुमार लोमटे, उनकी बात कर रहा हूँ। दोस्तों, बिजनेस कोचिंग से इतना फर्क पड़ता है। तो मैं ऐसी स्टोरीज, ऐसे टेस्टिमोनियल बताता रहूंगा। तो स्टोरी टेलिंग इज द नेक्स्ट मेथड दोस्तों। स्टोरी बताइए, स्टोरी बताइए, बहुत ही सटल तरीके से बताइए, अपनी स्टोरी बताते रहिए। और अगर ये तरीका भी काम नहीं करता है तो आखिरी तरीका दोस्तों, हार्ड पुश। अब मैं आता हूं हार्ड पुश पे। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा दोस्त कोई भी मेरी बात माने, तो थोड़ा सा अब मैं हार्ड कन्विंसिंग पे आता हूं और मैं उनसे पूछता हूं कि आप मुझे प्रूव करो कि क्यों नहीं उठना चाहिए, और मैं आपको प्रूव करता हूं कि क्यों उठना चाहिए, इसलिए उठना चाहिए, इसलिए उठना चाहिए, इसलिए उठना चाहिए। आपको मैं इसलिए खरीदना चाहिए क्योंकि आपकी जिंदगी बदलनी चाहिए। अगर आपने अपनी जिंदगी बदलने के लिए कदम आज नहीं उठाया तो कभी नहीं उठाएंगे। ऐसे हार्ड पुश दोस्तों आता है 7वें स्थान पे। तो दोस्तों, ये कुछ छोटे छोटे तरीके हैं जिससे आप किसी की भी ना को हाँ में बदल सकते हैं, किसी के भी ऑपोजिट बिहेवियर को सपोर्टिव बना सकते हैं, अपने लिए अपनी तरफ उसको इंसान को मोड़ सकते हैं। अगर आपने दोस्तों कम्युनिकेशन की ये छोटी छोटी चीजें सीखी, आप बहुत ऊपर जा सकते हैं और आप अपने लक्ष्य को जल्दी पा सकते हैं। दोस्तों, आप में से हर एक इंसान बन सकता है एक जबरदस्त कम्युनिकेटर। सो ये सारी चीजें अप्लाई कीजिए दोस्तों, धीरे धीरे अपनी जिंदगी को आगे बढ़िए। आप में से हर एक आदमी रॉक स्टार बनेगा, ये मेरा वादा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। थैंक यू।